नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के जो रूलिंग प्लेनेट हैं ये बन जाते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव जो है ये महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे सेकंड हाउस में। वैसे तो देखा जाए जब भी लगन का मालिक सेकंड हाउस में आता है तो धन के लिए अच्छा होता है। आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत प्रयास से पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे, तो इसलिए ये इस स्थितियों में अच्छा रहता है। अब शुरू में 2 तारीख को सूर्य रहेंगे ग्रहण में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे और राहु केतु के भी एक्सिस पे हैं, तो सूर्य पे ग्रहण लगेगा। यानी आपके लगन या राशि पे ग्रहण लगेगा। तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल पे थोड़ा आप वीक महसूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक के बाद से स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। अब दोस्तों, उसके बाद 16 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे थर्ड हाउस में, और 7 नंबर राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब लगन का मालिक जब नीच का हो गया, वो भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, यानी अपोजिट जेंडर या फीमेल्स के साथ जिसकी वजह से बदनामी हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो किसी दूसरे की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो या ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूर्य लेकिन थर्ड हाउस में कारक होते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। कोई छोटी मोटी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, तो उन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं बॉसेस के साथ आपको ईगो नहीं दिखानी, क्योंकि सिंह राशि, सिंह लगन के लोग थोड़े से ईगोइस्टिक, या ऐसा कह लीजिए कि कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट वाली एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लगन राशि ऐसी है, सूर्य है ग्रहों के राजा। तो अगर बॉस ने हमें कुछ कहा, तो जब तक हमें कोई अच्छा प्यार से बात नहीं करता, हमारे काम की सराहना नहीं करता, तो हम उस इंसान को पसंद नहीं करते। क्योंकि सिंह लगन राशि के लिए मान सम्मान रोटी खाने से भी ज़्यादा बड़ा है। यानी कोई भी काम किया लेकिन सामने वाले ने आपको नहीं उसके लिए प्रेज़ किया, तो आपको ऐसा लगता है ये इंसान मेरे काम का नहीं है। तो 7 तारीख के बाद, सॉरी 16 तारीख के बाद थोड़ा बॉसेस के साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ पीरियड अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। वो बन जाते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव चल रहे हैं आपके 10th हाउस में। ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि एक तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में, वो भी गुरु जैसा शुभ ग्रह। तो आपको कार्यस्थल में कोई अच्छा विशेष उपलब्धि, प्रमोशन, ये इस पीरियड में हो सकता है। और गुरु जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। वो मंगल आपके वैसे भी भाग्य स्थान के मालिक हैं और लाभ स्थान पे चल रहे हैं। और मंगल इस पीरियड में भी बात करेंगे आगे कि वो चेंज होकर 12th हाउस में जाएंगे। तो आपका जॉब चेंज, प्रमोशन, कंट्री चेंज होना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये हो सकती हैं। तो उस हिसाब से गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, वहीं आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं ये हैं मंगल देव। अब मंगल देव जो हैं ये चल रहे हैं 11th हाउस में, और फिर 12वें में चले जाएंगे 20 तारीख को। तो अब भाग्य से आपको लाभ का सीन बनता है, क्योंकि भाग्य का मालिक लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। और फिर चला जाएगा 12th हाउस में। भाग्य का मालिक 12th हाउस में जाता है तो ये विदेश से कनेक्शन बनाता है, क्योंकि 9th हाउस भी ट्रैवल का है और 12th हाउस आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल का है। तो आप ट्रैवल करके वर्क की वजह से, काम की वजह से जा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, जॉब चेंज, ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई दिखाई देती हैं। वही मंगल, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पे, तो धन आगमन के स्तोत्र ये बढ़ाएंगे। एक से एक दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं। जब भी प्रेग्नेंट फीमेल हो और 5th हाउस पे एस्पेक्ट पड़े उनके चार्ट की, तो फिर प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे, तो रोग, शत्रु, दुर्घटना, इन सबसे आपको बचाएंगे। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, तो वो आपके सामने, हाँ मतलब नतमस्तक हो जाएंगे, यानी घुटने टेक देंगे। दोस्तों, मंगल के बाद आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके 12th हाउस के मालिक हैं, और जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, इन जनरल तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये डेट्स बनेगी 6, 7, 8, जब ये नीच के हो जाएंगे चौथे घर में। 15, 16 जब ये 8वें घर में होंगे, ऊपर से राहु के साथ होंगे। और फिर 23, 24, 25 जब ये 12वें घर में होंगे। तो इन डेट्स पे आप कोशिश करें कि बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं। दूध, दही, चीनी, चावल का दान भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि किसी के पंगे में खुद ना पड़े, यानी अपने मन को कूल, शांत रख के चलें, और घर का भी वातावरण अच्छा बना के रखें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अलावा बाकी डेट्स आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं।
दोस्तों बुध की बात करें, अब बुध जो है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धन के भी मालिक हैं और लाभ के भी मालिक हैं। सिंह लगन राशि के लिए बुध अगर कुंडली में स्ट्रांग हो, यानी पहले घर में बैठे हों, सेकंड हाउस में हो या 11th हाउस में हो, इवन 10th हाउस में हो, तो बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि फिर वो पूरे पावरफुल हो जाते हैं, यानी कुंडली में भी योग कारक हैं और बैठे भी अच्छे स्थान में हैं। अब दोस्तों बुध आपके सेकंड हाउस के मालिक होकर सेकंड हाउस में ही बैठे हैं। साल में एक बार ऐसा होता है जब बुध अपनी राशि में आते हैं, और बुध अकेले प्लेनेट हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। बाकी सारे प्लेनेट सूर्य हैं, चंद्रमा है, गुरु हैं, राहु केतु, ये किसी दूसरे की प्लेनेट घर में जाके उच्च के होते हैं। बुध है राजकुमार, प्रिंस। तो ये ऐसा ग्रह है जो अपने ही घर में आके उच्च का होता है। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। 10 तारीख के बाद ये जाएंगे थर्ड हाउस में और अपने मित्र राशि में जाएंगे, तो ये भी बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। 10, 11 और 12 तारीख को लक्ष्मी नारायण राजयोग का आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। बुध का थर्ड हाउस में बैठे होना आपको कम्युनिकेशन मार्केटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 29 तारीख को ये वृश्चिक में जाएंगे, जो कि चौथा घर है। तो आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है आप धन प्रॉपर्टी पे लगाएं, अपार्टमेंट पे लगाएं, अपार्टमेंट के डेकोरेशन पे लगाएं, पेंट वगैरह पे लगाएं, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं महीने के एंड की तरफ। दोस्तों अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं वो आपके लिए नौकरी भाव के मालिक हैं और थर्ड हाउस के चल रहे हैं अपने ही घर में। अब ये बहुत अच्छी स्थिति है, स्पेशली उनके लिए जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, यानी आप आर्टिस्ट हैं, आप डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करते हैं, या इसके अलावा आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स की इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी ही चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। अगर आप वाइट कलर के कपड़े का काम करते हैं तब भी शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। शुरू के 12 दिन तो टोटल बल्ले बल्ले है आपकी। इसके बाद ये आ जाएंगे वृश्चिक में। अब शुक्र जो है ये चौथे घर में दिग्बली होते हैं, यानी यहाँ पे इनको ज़्यादा बल प्राप्त होता है। बल अलग अलग तरीके के होते हैं, चेष्टा बल होता है, स्थान बल होता है। तो शुक्रदेव जब यहाँ आते हैं विशेष कारक बन जाते हैं, और यहाँ से ये अपने ही घर को देखेंगे, यानी नौकरी में आपको कोई विशेष तरक्की, प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, मान सम्मान मिलना, ये सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु की बात करें, अब गुरु आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो हैं ही, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपके 5th हाउस के मालिक हैं, और इनका जो वक्री होना है, यानी 9 अक्टूबर के बाद, वक्री का मतलब यानी ये पिछले घर की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। अब ये क्योंकि कार्यस्थल में बैठे हुए हैं, तो अगर आपने एग्जाम्पल आपने 2 महीने पहले जॉब अप्लाई की थी, अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हुई, एचआर छुट्टी पे चले गए, तो अब वो पीरियड है जब वो आपकी नौकरी का इंटरव्यू का सीन बन सकता है। या आपने बॉस को कुछ कुछ काम करके दिया, लेकिन बॉस छुट्टी पे चले गए, अब वो 2 महीने बाद छुट्टी से वापस आए हैं, तब आपकी जो चीज़ें पीछे रह गई थी नौकरी में वो सामने आएंगी, तो वो अच्छी ही होंगी। क्योंकि जब भी गुरु यानी शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना बढ़त बढ़त हो जाती है। और ये अब क्योंकि 9th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ के ये कारक हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। यानी कई बार होता है कि हमने जॉब अप्लाई की थी और वो 6 महीने लग गए और अभी तक उस जॉब में कुछ हुआ नहीं, और यहाँ हमारा एक्सपीरियंस था 14.5 साल का, अब 15 साल का हो गया। तो जब इंटरव्यू हुई तो हमारा वो बढ़ा हुआ एक्सपीरियंस काउंट हो गया, क्योंकि उस एक्सपीरियंस की वैल्यू इस जॉब में थी। ऐसी कुछ स्थितियाँ बन सकती हैं कि आपको भाग्य से लाभ हुआ, चीज़ें डिले हुई लेकिन उनमें आपको लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव आपके 6 और 7th हाउस के मालिक होकर 7th हाउस में ही घूम रहे हैं। पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के, जिसे बोलते हैं शश नाम का राजयोग, और शनि है वक्री। तो दोस्तों शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। अब इनकी डायरेक्ट दृष्टि सूर्य पे नहीं है जो पिछले महीने थी, तो इसलिए आपको ये अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी आपको स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव कभी कभार तो दिला सकते हैं, क्योंकि शनि क्या है, बोरिंग प्लेनेट है। हर प्लेनेट की अपनी एक नेचर होती है। जैसे वीनस जो है वो शुभता से भरा हुआ है, टूरिज़्म, घूमने फिरने, सेक्स, इन सारी चीज़ों से जोड़ा जाता है। वहीं शनि को हम बोरिंग समझते हैं। यानी 7th हाउस में अगर किसी कुंडली में शनि बैठा हो तो उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने पार्टनर को साल में एक बार कहीं ना कहीं घुमाने तो ले जाओ, ताकि मैरिज में वो एक अच्छा समन्वय बना रहे।
बिज़नेस के लिए अच्छा है क्योंकि शनि जहाँ भी बैठते हैं बिज़नेस में, हम क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म गेन करने की कोशिश करते हैं कि हमने काम किया, हमें अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में मिले। उसके लिए शनि अच्छे हैं। इनकी दृष्टियाँ ज़रूर अच्छी नहीं होती। अभी एक दृष्टि इनकी पड़ेगी भाग्य हाउस के यानी 9th हाउस पे। तो भाग्य में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मुझे स्लोली मिल रही हैं। ये होगा तब जब शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा है। एक दृष्टि पड़ेगी आपके ऊपर ही यानी लगन के ऊपर, राशि के ऊपर। तो ये आपको स्लो डाउन करने का काम करेंगे कि आपको लगेगा अरे यार आज काम कर लें, कल कर लें, कोई बात नहीं। और एक दृष्टि पड़ेगी इनकी 4th हाउस पे। अब शनि भूमि के कारक हैं, जनता के कारक हैं, एग्रीकल्चर के कारक हैं। अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं घर के अंदर का वातावरण थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि उसमें आपको लगेगा कि घर तो है लेकिन एक कमरा और होता तो अच्छा था। दो कमरे का, दो बेडरूम है घर में, बाथरूम एक ही है, एक बाथरूम और होता तो आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है शनि के इस गोचर की वजह से। दोस्तों राहु केतु की बात करें। अब राहु जो है ये आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं और केतु सेकंड हाउस पे। केतु का क्या है, सर नहीं है, जहाँ बैठते हैं प्यास क्रिएट करते हैं। सेकंड हाउस क्या है, धन का, फैमिली का, फूड फूड फन फैमिली फाइनेंस। तो आपको इन चीज़ों के प्रति इनसेटिस्फेक्शन या ऐसा लगे कि ये चीज़ें कम है, मुझे और करना चाहिए, मुझे और पैसा कमाना चाहिए, मुझे फैमिली के लिए कुछ और करना चाहिए, मुझे अपने खाने पीने पे चीज़ें कुछ और करनी चाहिए। तो केतु आपकी इस तरफ से प्यास बढ़ाते हैं। अब राहु जो हैं, लेकिन केतु क्योंकि जिस घर में बैठते हैं उस घर का रिजल्ट तो देते ही हैं। तो उस घर का मालिक बुध है जो वहाँ खुद बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं धन तो आता रहेगा, धन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन आपका जो रेगुलरली आता है वो आता रहेगा। अब दोस्तों राहु जो 8वें घर में बैठे हैं, राहु को अष्टम स्थान में अच्छा नहीं माना जाता। अब ये डिग्री वाइज जो हैं वो हो गए हैं 12 डिग्री के, यानी आने वाले कुछ महीने बाद ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब इनका जो नक्षत्र है वो है शनि का। तो राहु का जो गोचर है ये आपको शनिवत रिजल्ट देंगे। वैसे भी राहु को शनिवत ही कहा जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको आपके जो शत्रु हैं वो आपको कुछ पीड़ा दे सकते हैं क्योंकि ये आपके छठे घर के भी मालिक हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनकी डिग्री कम होती जाएगी और इनका नक्षत्र चेंज होगा तो ये अच्छी चीज़ें आपके लिए होती रहेंगी। थोड़ा सा आपको राहु के उपाय करने की ज़रूरत है, ये मोटा मोटा कहने का मतलब है। ओवरऑल हेल्थ, ग्रहण का पीरियड छोड़ दिया जाए जो आपको मैंने कहा ही, और ये डेट्स छोड़ दी जाएँ जो मैंने बताई। इसके अलावा आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। फैमिली में किसी के ऊपर हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वीक में। उसके बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी। एजुकेशन के लिए जो लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा, अपनी मेहनत और बढ़ा दें। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं तो प्रेम प्रसंग के लिए भी टाइम अच्छा ही बना हुआ है। शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो अपने घर में हैं, गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा क्या होगा। और अगर आपको डेटिंग पे जाना ही है तो आप 3, 4, 5 और 19-20 इनमें आप डेटिंग पे जा सकते हैं। कहीं प्रपोज़ करना है, कई बार आजकल लोग स्पेशली पूछते हैं, कई बार कंसल्टेशन इसी चीज़ के लिए होती है कि हमें डायमंड रिंग अपने पार्टनर को गिफ्ट करनी है, तो अच्छी डेट बता दीजिए जब हम उनको प्रपोज़ करें, जबकि पहले से साथ में रह रहे हैं। तो ये सारी डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जॉब की स्थितियाँ अच्छी हैं, कहीं ना कहीं जॉब चेंज का भी सीन बन सकता है। भाग्य से आपको विदेश में कोई अच्छी जॉब मिलने का सीन बन सकता है, स्पेशली 20 तारीख के बाद। और 16 के बाद जब सूर्य आ जाएंगे 3rd हाउस में तो तब भी वो आपको भाग्य का साथ देंगे। तो भाग्य से जॉब चेंज होने का सीन बन सकता है। मैरिज के लिए सीन फिर भी ठीक है। कोई अगर आप मैरिज के लिए कंसिडर कर रहे थे पार्टनर तो वो बात आपकी पक्की हो सकती है। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस के सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उनका जो जो उनकी जो अगर वो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, जैसे कई बार होता है कि साइंटिस्ट हैं रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, डॉक्टर है लेकिन साथ में रिसर्च भी करते हैं, उस हिसाब से स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, उनको भाग्य का भी अच्छा लाभ मिलेगा। फाइनेंसिस की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट वीक को छोड़ दिया जाए, अदरवाइज बाकी के दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है। ओवरऑल गेंस के लिए शुरू के 10 दिन बहुत बढ़िया हैं, 10 से लेके 29वें दिन बहुत अच्छे हैं, यानी अच्छे गेंस आपको होते हुए दिखाई देंगे। और जब महीना ख़त्म होगा तो अच्छे गेंस आप अपने सुख सुविधा पे या व्हीकल या प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। उपाय के तौर पे दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र करना, ये आपके लिए विशेष ज़रूरी है, स्पेशली फर्स्ट वीक में जब सूर्य ग्रहण में रहेंगे। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र करें तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और आप हनुमान चालीसा करें तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कोई वीडियो लाइक करता है या सब्सक्राइब करता है चैनल। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।